नमस्कार। खबरों की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में उठने वाली चिंगारी के बारे में। बात होगी अमेरिका के उस प्लान के बारे में जिससे मिडिल ईस्ट दहल सकता है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में के चक्रव्यूह की वजह से ईरान में भारी तबाही हो सकती है। ट्रंप ने यह प्लान हालिया में आई IAEA की रिपोर्ट के बाद बनाया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2025 में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो टेंशन में है। देखिए, ईरान के हिरोशिमा पर हमले का सच। ईरान की पहली न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की दूसरी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की तीसरी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की चौथी न्यूक्लियर साइट पर भी होगा धमाका। ईरान की पांचवी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की छठी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। अमेरिका से जब से एक खबर आई है, पूरा मिडिल ईस्ट कांप गया है। ईरान में टेंशन है। इजराइल में भी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बदले हैं, उससे पूरी दुनिया टेंशन में है। और ईरान मिडिल ईस्ट में उपजे आपदा को अवसर में बदलना चाहता है, लेकिन अमेरिका की उस पर निगाह है। और अब जनवरी 2025 से पहले अमेरिका ईरान पर एक्शन कर सकता है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी परेशान हैं और वो इसे रोकने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। उनकी टीम तेहरान पर हमला करने के लिए विचार कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अग्रेसिव हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनके पद संभालने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का एक विकल्प चुना जा सकता है। मिडिल ईस्ट में 2 मोर्चों पर जंग छिड़ी है। एक तरफ इजराइल है। भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह वाले मोर्चों पर कुछ पलों के लिए खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बेहद ही विनाशकारी हो सकती है। दूसरी तरफ सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सीरिया में दुनिया के बड़े बड़े देशों का इंटरेस्ट है। यहां अमेरिका से लेकर रूस जैसे शक्तिशाली देशों का स्टेक दांव पर लगा है। ईरान भी रूस के पाले में है। असद के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान विद्रोहियों के गुटों के भी संपर्क में है, जिससे सीरिया में उसकी पकड़ ढीली न पड़े। तो वहीं ईरान और खामेनेई की टीम मिडिल ईस्ट में मचे संग्राम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट करने का भी विचार बना रही है, जिससे ट्रंप टेंशन में है। क्या नए साल पर नया धमाका करेगा ईरान? क्या 2025 में परमाणु संपन्न मुल्क बन जाएगा ईरान? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बन जाएगा ईरान? इस सवाल और इस आशंका से ही अमेरिका और उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल डरा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है ईरान, और इजराइल पर ही काबू पाने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनना चाहता है, और इसीलिए वो तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाई जा सके। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है, उसने इजराइल को परेशान कर दिया है, तो अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से ये दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है।
IAEA चीफ की ओर से ये कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने ये कहा है कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है कि ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। जानकार ये बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट करने की रणनीति बना रहा है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की जो टीम है उसमें बाइडेन की टीम के मुकाबले से ज्यादा प्रो इजरायली लोग हैं। यही वजह है कि ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले ही ईरान न्यूक्लियर धमाका करना चाहता है, जिससे वो मिडिल ईस्ट में मजबूत हो सके और फिर बातचीत की टेबल पर बैठे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो सरकार है, चाहे वर्तमान सरकार हो या फिर आने वाली सरकार हो, वो ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम से काफी खफा हैं और काफी आशंकित भी हैं। आशंका का सबसे बड़ा कारण यही है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है इजराइल, जो कि अघोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसके बराबर में अगर ईरान खड़ा हो गया तो जो डोमिनेंस है वेस्टर्न पावर्स का मिडिल ईस्ट के अंदर, वो डोमिनेंस कुछ गड़बड़ा जाएगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के भीतर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के भीतर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब एक नजर डाल लेते हैं ईरान के उन साइट पर जहां पर उसने यूरेनियम संवर्धित किया है। और आइए अब बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में। आखिर ईरान में ये न्यूक्लियर ठिकाने कहां-कहां हैं, ये परमाणु ठिकाने कहां-कहां हैं, ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर आता है नतांज का। नतांज ये ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है और तेहरान से ये लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान प्रांत में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट्स लगे हैं। पहला है अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा है अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। इसके बाद नंबर आता है फोर्डो का, और फोर्डो की बात करें तो ये एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ को तोड़कर उसके बीच ईरान ने परमाणु ठिकाना बनाया है। तीसरे नंबर पर आता है इस्फहान। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान, जिसके बाहरी इलाके में एक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदल सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है खोंदाब का, और ईरान के पास एक आंशिक रूप से निर्मित वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है, जिसे पहले अराक कहा जाता था और अब खोंदाब कहा जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि वे आसानी से प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकते हैं, जिनका उपयोग परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। तो तेहरान रिसर्च सेंटर इसमें 5वें नंबर पर आता है। तेहरान अनुसंधान केंद्र में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है बुशेहर, और ये ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो खाड़ी तट पर स्थित है और रूसी ईंधन से चलता है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है करज। ये सेंटर कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकियों के लिए एक अनुसंधान केंद्र के तौर पर काम करता है, लेकिन ये यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज उत्पादन और विकास के लिए भी एक साइट के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद सगहंद का नंबर आता है। यह सगहंद यूरेनियम खदान यजद प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, और ईरान ने 2013 में इस खदान में कम ग्रेड के यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। यहां से लो ग्रेड यूरेनियम निकालने के बाद इसे अर्दाखान में शुद्ध यूरेनियम में बदल दिया जाता है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है पारचीन। पारचीन एक सैन्य अड्डा है जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। हालांकि IAEA ने पहले संदेह जताया था कि ईरान ने पारचीन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का परीक्षण किया है।
तो ये तमाम जानकारियां ईरान के उन तमाम परमाणु ठिकानों के बारे में। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है, और जिस तरह से उसने न्यूक्लियर संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है, उससे आशंका यही हो रही है कि वो जल्द से जल्द बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप एक्शन मोड में है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट संदेश दिया है कि उनके कार्यकाल में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में ट्रंप की टीम शपथ समारोह के बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ट्रंप का मकसद है। और जाहिर है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन ट्रंप अमेरिकी सेनाओं की भागीदारी वाली कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। ऐसे में उन्होंने अपनी कोर टीम से दूसरे तमाम विकल्पों की तलाश करने को कह दिया। जाहिर है अब ट्रंप और उनकी टीम अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्लान बना रही है, ईरान को मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनने से रोकने का चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो इसके लिए पुख्ता प्लान भी तैयार किया जा रहा होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका की ओर से वो कौन से हथियार होंगे जिससे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर सकता है अमेरिका, तो उसे भी समझ लीजिए। अमेरिका के ये वो 3 हथियार हैं जिनसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर प्रहार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है मिनटमैन 3 मिसाइल, दूसरा हथियार है अमराम मिसाइल और तीसरा हथियार है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका के जखीरे में ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका जमीन के जरिए इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर है, तो वहीं ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। वहीं अमराम मिसाइल ये एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अमेरिका इसे अपने लड़ाकू विमान से दाग सकता है। ये अपने दुश्मनों पर 6,125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है और बचने का मौका तक नहीं देती। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ये मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप पर तैनात है। इस मिसाइल से 2,170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। इसकी स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे है। जाहिर है अमेरिका के जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं जो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद तो मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हुए हैं। इस आपदा को ईरान अवसर में बदलना चाहता है और दावा किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसको घेरने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार कर ईरान के मंसूबों को ध्वस्त करना चाहता है। तो अमेरिका की और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की एक भरपूर कोशिश रहेगी कि जो पिछले 7-8 महीनों से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी तेज गति से चला रहा है, उसको डिरेल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जनवरी या फरवरी के महीने में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट को सफलतापूर्वक कर सके, और इस संभावना को रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए खतरे को देखते ही अमेरिका ने जो B-52 बॉम्बर तैनात किए हैं वो कितने खतरनाक हैं, चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। दरअसल ये B-52 बॉम्बर बहुत खतरनाक है और अमेरिका का ये न्यूक्लियर बॉम्बर है। सबसोनिक स्पीड से ये उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 14,080 किलोमीटर है और क्षमता है 32,000 किलो विस्फोटक अपने साथ कैरी करने की, यानी दुश्मन की रडार को भी ये चकमा दे सकते हैं। और B-52 में एडवांस टारगेटिंग पॉड्स भी हैं। 20 क्रूज मिसाइलों के साथ ये हमला कर सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। आपको बता दें अमेरिका में ये 1952 से इसका इस्तेमाल किया है।
दरअसल ईरान को ये लगता है कि उसके लिए ये सबसे मुफीद मौका है जब वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका वैसे भी इस वक्त 3 मोर्चों पर उलझा हुआ है। एक है सीरिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका की पूरी दिलचस्पी है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वो कर रहा है, तो वहीं अमेरिका के लिए तीसरा मोर्चा इजराइल है, जहां वो पिछले 1 साल से हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठिकाने लगाने में इजराइल की मदद कर रहा है। जाहिर है ईरान के लिए ये मुफीद मौका है। खामेनेई के लिए ऐसा दस्तूर फिर शायद ना मिले। जब अमेरिका इतना उलझा हुआ हो, यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जनवरी के महीने में न्यूक्लियर विस्फोट करके अमेरिका और नेटो के देशों को चोट पहुंचा दे। लेकिन अमेरिका को इस बात की भनक है, लिहाजा ईरान पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।